सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट का आज हमारे पास ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, हमने अंडरस्टैंड किया था कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होता है, मार्केट क्या होता है, परफेक्ट मार्केट क्या होता है और उसके फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट लेक्चर का अगर आपने कोई भी टॉपिक मिस किए है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जितने भी लेक्चर्स अब तक हमने अपलोड किए उन सभी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जब आपके पास टाइम हो और जब आपका मन हो तब आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। आज हम फाइनेंशियल जो मार्केट्स होती हैं, जो हमारे मार्केट कंडीशंस होती हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। यानी हम पता लगाएंगे कि एक परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कैसे अटेन की जाती है। सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 11th, टर्म 2। ये वो टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस सेशन में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मार्केट क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स हैं, ये सारा हमने अच्छे से ऑलरेडी कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यानी हम ये पता लगाएंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कब अटेन किया जाता है। इक्विलिब्रियम वर्ड आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने किया हुआ है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम ये भी आपने सुना हुआ है। तो सिमिलरली अब हम मार्केट कंडीशंस को अंडरस्टैंड करते हुए ये पता लगाएंगे कि मार्केट कब इक्विलिब्रियम अटेन करती है। और क्योंकि आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, आइडेंटिकल नेचर के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका प्राइस ना ही इंक्रीज किया जा सकता है ना ही डिक्रीज किया जा सकता है। जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है और जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर होती है। तो आज हम ये भी पता लगाएंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट का प्राइस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन भाई आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को अभी लाइक करके अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स हमारे इस लाइव सेशन को अभी ज्वाइन कर सके और अगर कोई डाउट हो तो वो भी डिस्कस किया जा सके। तो जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर करके वापस आइए। फिर आज के ये दो टॉपिक्स हम स्टार्ट करते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हेलो सूरज, कैसे हैं आप। चलिए, आई होप आपने ये लेक्चर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया है। तो जल्दी से सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देखो, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। सभी सेलर्स सिमिलर नेचर के, आइडेंटिकल नेचर के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। मार्केट में डिमांड भी बहुत सारी होती है, सप्लाई भी बहुत सारी होती है। एक इंडिविजुअल सेलर या फिर एक इंडिविजुअल कस्टमर डिमांड और सप्लाई को इंपैक्ट नहीं कर सकता। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल। आपने डिमांड का चैप्टर किया, आपने सप्लाई का चैप्टर भी किया। डिमांड के चैप्टर में आपने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समझा कि एक कंज्यूमर कब किसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है। दूसरी तरफ आपने सप्लाई का चैप्टर भी किया। सप्लाई के चैप्टर में आपने ये अंडरस्टैंड किया कि एक जो सप्लायर है, एक जो फर्म है, एक जो इंडस्ट्री है, वो मार्केट में कब प्रोडक्ट की सप्लाई करती है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना होगा, अगर कंज्यूमर अपने बेनिफिट के बारे में सोचे और सेलर अपने बेनिफिट के बारे में सोचे तो मार्केट में इक्विलिब्रियम तो कभी अटेन हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो कंज्यूमर है वो हमेशा क्या डिमांड करता है? कम प्राइस हो तो मैं ज्यादा डिमांड करूं। लेकिन जो सप्लायर है वो ऑपोजिट सोचता है। सप्लायर क्या सोचता है कि मार्केट में प्राइस बढ़े तो मैं ज्यादा सप्लाई करूं ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। इसका मतलब जो कस्टमर है वो प्राइस कम होने का वेट करता रहेगा और जो सप्लायर है वो प्राइस बढ़ने का वेट करता रहेगा। इस तरह तो मार्केट में कभी भी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। लेकिन
परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस कांस्टेंट होता है ना, तो परफेक्ट कंपटीशन में फिर इक्विलिब्रियम आता कब है? भाई सिंपल है, जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, जहां पर प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, वहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। यानी मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितनी डिमांड है, अगर उतनी ही सप्लाई हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे ना, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, एक कंज्यूमर जितनी डिमांड कर रहा है मार्केट में, सप्लायर मार्केट में उतनी ही सप्लाई कर रहा है, यानी कंज्यूमर की सारी जरूरत पूरी हो रही है और सप्लायर के सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल हो रहे हैं। कोई कस्टमर ऐसा नहीं है जिसकी डिमांड सेटिस्फाइड ना हुई हो, कोई कस्टमर ऐसा नहीं है जिसने प्रोडक्ट को कंज्यूम ना किया हो, और दूसरी तरफ कोई मार्केट में ऐसा सप्लायर नहीं है जिसका प्रोडक्ट ना बिका हो। यानी कस्टमर को उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी मिल रही है और सप्लायर के सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं। जितनी मार्केट में डिमांड है, मार्केट में उतनी ही सप्लाई है। सो सिंपल सी बात है, मार्केट में इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? जब कंज्यूमर की डिमांड और सप्लायर की सप्लाई इक्वल हो जाएगी। जितना प्रोडक्ट एक कंज्यूमर को चाहिए, जितनी डिमांड एक कंज्यूमर कर रहा है, उतनी ही सप्लाई मार्केट में अगर एक सप्लायर कर देता है। सर क्या होगा अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी? तो भाई सिंपल है, ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, यानी कस्टमर्स को प्रोडक्ट तो चाहिए लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट्स की सप्लाई ही नहीं है, तो इस रीजन के कारण जो कंज्यूमर्स हैं वो अनसेटिस्फाइड रह जाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड पूरी हो ही नहीं रही है, कंज्यूमर अनसेटिस्फाइड रह जाएंगे। दूसरी तरफ मान लो कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, इस सिचुएशन में क्या होगा? मार्केट में परचेज करने वाले कंज्यूमर है ही नहीं, लेकिन प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज्यादा है। इसके कारण क्या होगा? जो सप्लायर्स हैं उनके प्रोडक्ट मार्केट में बिकेंगे ही नहीं, क्योंकि मार्केट में तो डिमांड ही नहीं है। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो सप्लायर है वो अनसेटिस्फाइड रह जाएगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक ही नहीं रहे हैं। जो सप्लायर है वो अनसेटिस्फाइड हो जाएगा। तो क्या करें? इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे। तो इन सिंपल वन सेंटेंस, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन दो चीजों की हेल्प से आइडेंटिफाई किया जाता है। नंबर 1 मार्केट डिमांड एंड नंबर 2 मार्केट सप्लाई। मार्केट डिमांड प्राइस के साथ एक ऑपोजिट रिएक्ट करती है, यानी जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड जो है वो कम होती जाएगी। यहां पर आप एक बार टेबल अच्छे से देख लीजिए, प्राइस हमारा कम हो रहा है, 5 4 3 2 1। तो डिमांड हमारी कैसी होनी चाहिए? 10 20 30 40 एंड 50, क्योंकि डिमांड जो है वो ऑपोजिट रिएक्ट करती है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो मार्केट में पहली फोर्स जो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए यूज की जाती है वो है डिमांड। मार्केट में दूसरी फोर्स जो इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए यूज की जाती है वो है मार्केट सप्लाई। और मार्केट सप्लाई प्राइस के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट करती है, यानी जैसे जैसे आपका प्राइस कम होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी सप्लाई भी कम होती जाएगी। इसको भी थोड़ा ठीक कर लो, टेबल में थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, 50 40 30 20 एंड 10। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों के बीच में ऑपोजिट रिएक्शंस होते हैं। तो इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? इसको भी करेक्ट कर लो। ये है क्वांटिटी सप्लाई और ये है क्वांटिटी डिमांड। इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सिचुएशन नंबर 1, यहां पर देखो प्राइस है 5 और 4, प्राइस कम हुआ मार्केट में, सप्लाई भी कम हो गई, लेकिन डिमांड बढ़ गई। क्या इसको इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहा जा सकता है?
मतलब मार्केट में जो सप्लाई है वो ज्यादा है डिमांड के कंपैरिजन में। क्या ये इक्विलिब्रियम है? नहीं, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, सेलर्स के प्रोडक्ट सेल ही नहीं होंगे। सेकेंड सिचुएशन, प्राइस 2 से 1 हो गया, क्वांटिटी सप्लाई भी मार्केट में कम हो गई लेकिन डिमांड बढ़ गई। ये कौन सी सिचुएशन है? जहां पर आपकी डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई। क्या ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहलाएगी? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि भाई यहां पर भी डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है, यहां पर हमारी डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होने का मतलब कस्टमर्स को प्रोडक्ट चाहिए लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, सो कस्टमर्स की नीड जो है वो अनसेटिस्फाइड रह जाएगी। तो इक्विलिब्रियम अटेन कब होगा? दिस सिचुएशन जहां पर क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड इक्वल है। कस्टमर जितना प्रोडक्ट चाहता है, सप्लायर उतना प्रोडक्ट मार्केट में भेज रहा है। सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन आपका प्राइस जो है वो 3 हो जाएगा। सो फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा होती है, सिचुएशन नंबर 1, तो वो मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में जो सप्लाई है वो ज्यादा होने के कारण कस्टमर्स डिमांड तो कर ही नहीं रहे हैं, प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं। सिचुएशन नंबर 2, अगर मार्केट में हमारी जो डिमांड है वो ज्यादा होगी तो सप्लाई ना होने की वजह से कस्टमर्स की जरूरत पूरी हो ही नहीं पाएगी। आप इन दोनों सिचुएशंस को डायग्राम की हेल्प से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहां पर देखो, ये इक्विलिब्रियम है, इससे ऊपर अगर जाएंगे तो डिमांड हमारी पीछे है, सप्लाई हमारी ज्यादा है, इसको हम कहेंगे एक्सेस सप्लाई। हमारी सप्लाई जो है वो मार्केट में ज्यादा है, यानी ये जो एरिया कहलाएगा ये एक्सेस सप्लाई का कहलाएगा। और इसके नीचे वाला एरिया ये हमारी सप्लाई है, ये हमारी डिमांड है। यहां पर डिमांड ज्यादा है तो इसको हम एक्सेस डिमांड कहेंगे या फिर डेफिसिट सप्लाई भी कह सकते हैं। यहां पर भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कहां अटेन होगा? जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है। आउटकम, फाइनल आउटकम क्या है? नंबर 1, जो ई है यहां पर, दिस वन, ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। यानी मार्केट इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन इन विच मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। यानी मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, ना ही डिमांड ज्यादा है ना ही सप्लाई ज्यादा है। वहीं पर जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसके जस्ट ऑपोजिट ये हमारा कहलाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। Equilibrium price is the price at which market demand is equals to market supply. वहीं पर जहां ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसके जस्ट नीचे ये जो पोर्शन कहलाएगा ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांड। सो 3 चीजें हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ बेसिक एजम्पशंस की, क्योंकि भाई आपको पता है जब भी हम कोई इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, चाहे वो मार्केट इक्विलिब्रियम है, कुछ बेसिक एजम्पशंस यहां पर आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। हेलो प्रदीप, कैसे हैं आप? नंबर 1, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आपको पता है प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है मार्केट में सप्लाई भी बढ़ती है, इसलिए जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोप करती है अपवर्ड। सेकेंड एजम्पशन, डिमांड कर्व वो भी स्लोप करती है लेकिन डाउनवर्ड, क्योंकि उसका नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस के साथ। मार्केट में अगर प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर्स अपनी डिमांड कम कर देते हैं, तो डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ आएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है। थर्ड एजम्पशन, यहां पर थर्ड एजम्पशन क्या कहती है?
फ्री मार्केट फोर्सेस, यानी मार्केट में कंज्यूमर कितनी डिमांड करता है, मार्केट में एक सप्लायर कितनी सप्लाई करता है, ये बिल्कुल फ्री है। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। मार्केट में जो भी चेंजेस आएंगे डिमांड और सप्लाई को लेकर, वो अपने आप आएंगे। फ्री मार्केट फोर्सेस है, टोटल फ्रीडम। चलिए, तो ये था इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हम पता करते हैं कि मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। मैंने आपको बताया ना कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल नेचर होते हैं। बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। किसी कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं किया जा सकता, कम प्राइस चार्ज नहीं किया जा सकता। सो कांस्टेंट प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट का। लेकिन वो प्राइस कितना होगा, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कैसे पता चलेगा? अगेन सेम, जैसे मार्केट फोर्सेस की हेल्प से हम मार्केट इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, सिमिलरली मार्केट फोर्सेस की हेल्प से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। सिंपल, जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगी, जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगी, वहां पर ही ये डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वांटिटी सप्लाई है और ये हमारी क्वांटिटी डिमांड है। जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे, वहां पर जो प्राइस होगा वही प्राइस मार्केट में यूज किया जाएगा। डायग्राम आपके सामने है। ये हमारी पूरी मार्केट की डिमांड है और ये हमारी पूरी मार्केट की सप्लाई है। जहां पर इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात आई, वहां पर जो प्राइस है मार्केट में, वही सेम प्राइस एक फर्म को भी पिक करना पड़ेगा। एक फर्म, एक बिजनेस 3 रुपए से ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकता। वो 4 रुपए कस्टमर से नहीं ले सकता, क्योंकि अदरवाइज कस्टमर भाग जाएगा, किसी दूसरी फर्म के पास चला जाएगा। कम प्राइस भी चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर आप 3 रुपए से कम प्राइस लोगे, 2 रुपए में अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे, तो प्रोडक्ट तो बिक जाएगा, लेकिन आपको नुकसान होने लग जाएगा। सो ये इंडस्ट्री है, ये मार्केट कंडीशन है। मार्केट में जहां पर प्राइस, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, वही प्राइस हर एक फर्म को चूज करना पड़ता है अपने कस्टमर से चार्ज करने के लिए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। भाई वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। यहां तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।